इसी प्रकार से महाराज श्री के श्रीमुख से कथा प्रसंगों का निरंतर आनंद लेने के लिए पूज्य श्री के आधिकारिक YouTube चैनल को जरूर सब्सक्राइब करें और बेल आइकन को दबा दें। हमारे देश में दो राजा भागवत हुए, एक महाराज अम्बरीश, दूसरे महाराज विक्रम, जिनके नाम से 2073 संवत सत्र चल रहा है। महाराजा अम्बरीश इतने भक्त थे कि प्रजा ने उनका देख करके और भगवान को अपने अपने घर में पधरा लिया। उनकी भक्ति, एकादशी निष्ठा आज भी पुराणों में गाई जाती है। उनकी जितनी रानियां थीं सब इसलिए सेवा करती थी भगवान की कि न जाने आज महाराज हमारे घर में दर्शन करने सरकार के आ जाए, ऐसा स्वभाव। भरत जी तीर्थराज प्रयाग पधारे, देखत श्यामल धवल हलोरे, भरत कर जो सकल काम प्रद तीर्थ वेद विदित जग प्रगट। बैठते ही मैंने आप सुनाया, तीर्थराज प्रयाग से भरत जी ने केवल मांगा, भगवान श्री सीताराम जी के चरणों में मेरी प्रीत की दृढ़ता हो, बस आशीर्वाद मिला। हे भरत जी, आप मनसा वाचा कर्मणा तीनों प्रकार साधु हैं। वाणी से साधुता, कर्म साधुता का, और मन में साधुता। मन कैसा हो? शांत, उत्पात रहित हो। सबका मन भी शांत नहीं होता, सबकी वाणी भी सहज नहीं होती। कर्म पर तो क्या कहना, हमसे अधिक आप जानते हैं। परंतु भरत जी का तीनों एक है। हृदय में रामचरण के अलावा कोई कल्पना नहीं। भरद्वाज जी से मिलन हुआ, भरत जी ने प्रणाम किया। देवता पुष्प की वृष्टि करते हैं। भरद्वाज जी के आश्रम में भरत जी छिप कर बैठे। क्यों? मन में संकोच है। भरद्वाज जी कुछ पूछे नहीं। गुरुदेव का दिव्यासन लगा है, माताओं का स्वागत भया। भरत जी को भरद्वाज जी संभाल लिए। कैसे? भरत जी को यह संकोच हो रहा है कि मुनि कुछ पूछेंगे तो क्या कहूंगा। अपने कर्मों से कोई यदि संकोच में पड़ रहा हो और आपको पता हो तो उसके संकोच को दूर करिए। छिपा रहा है तो छिपा रहने दीजिए, प्रगटाइए मत, फिर उसको ग्लानि होगी। चलने दो। भरद्वाज जी ने कहा, हे भरत जी, आप अन्यथा सोचते हैं। राम जी के बन जाने में किसी का दोष नहीं है। तात कही के ही दोष नहीं, गई गिरामती धूति। और राम जी का बन आना तो लोक मंगल है। आप राज सत्ता का संहार करते तब भी कोई अन्यथा न मानता। लेकिन अब तो आपने क्या दोहा बोली, अभयति तुम ही उचित सकल सुमंगल मूल
हे भरत जी आपने तो और उचित किया, क्योंकि भगवान के श्री चरणों के प्रति स्नेह वर्धन हो, यह जगत में सुमंगल का कारक है, सुमंगल मूल है। इसी से जीव का मंगल होगा। किससे? भगवान के चरणों में किसकी कितनी प्रीति है। त्याग देखिए, प्राप्ति का त्याग है, कंगाली का त्याग नहीं है का त्याग होता है, नहीं है का त्याग नहीं होता है। जिसके पास होगा वही त्याग कर सकता है। कोई राज सिंहासन पर बैठा है, छोड़ दिया तो उसका त्याग है। कोई सिंहासन ढूंढ रहा है, वो कह रहा है हम त्याग करेंगे, ये त्याग नहीं है। हमारे जीवन में इस चरित्र का आगमन कैसे हो? राज सत्ता मिल रही है तो तय करना होगा कि हम राज सत्ता चाह रहे हैं कि राम सत्ता चाह रहे हैं। भक्त को राज सत्ता क्या करना। भरत जी ने राज सत्ता नहीं, राम सत्ता का चुनाव किया। भरद्वाज जी परमार्थ तत्ववेत्ता मुनि हैं, उन्होंने प्रशंसा किया। राज सत्ता पर बैठने पर अनेक अपकर्म करने पड़ते हैं, परंतु राम सत्ता प्राप्त हो तो केवल सत्कर्म होते हैं, कोई अपकर्म संभव नहीं। भरद्वाज जी कहते हैं, हे भरत जी हम उदासीन मुनि हैं, हम वन में वास करते हैं, हमको किसी की वृदावली क्यों गान करना। परंतु प्रयागराज बसने का एक फल मिला, भगवान का दर्शन भया, और अभी तो भगवान के दर्शन का भी फल हो गया कि आप जैसे भगवत भक्त का दर्शन प्राप्त हो गया। हम प्रयाग में धन्य हुए, धन्य हुए। अपने सौभाग्य की सराहना भरद्वाज जी करते। राम दर्शन का फल आपका दर्शन, ये हमारा सौभाग्य है। अतिथि होइए, हमको सौभाग्य प्रदान करिए। भरत जी ने कहा, सिर धरिया आयुष करिए तुम्हारा, परम धर्म यह नाथ हमारा। भरत जी रात्रि में प्रयागराज में विश्राम करते। माताएं गुरुदेव सबकी शोध लिया भरत जी ने। तीर्थराज प्रयाग, तीर्थ का नियम है 1 माह वास करो, 15 दिन वास करो, 7 दिन वास करो, 9 दिन, 5 दिन, 3 दिन, नहीं तो 1 रात्रि विश्राम करो। भरत जी 1 रात्रि। भरद्वाज जी रिद्धि सिद्धि का आवाहन किए। प्राणों से प्यारे भरत जी रामानुज हैं, इनकी सब प्रकार सेवा उचित भाव से करिए। रिद्धि सिद्धि अपने सौभाग्य की सराहना करने लगी, और देवताओं को जो संपदा दुर्लभ है उससे भी दिव्य संपदा प्रयागराज में निर्माण हो गई। अयोध्या की प्रजा सिहाने लगी। क्या देखकर? ऐश्वर्य मुनि जी का देखकर। अपने लिए नहीं, अतिथि के लिए। हम जैसे होते हैं उससे अच्छी दूसरे की स्वागत में व्यवस्था बनाते हैं। यही बना लिया भरद्वाज जी ने। परंतु आश्चर्य, पूरी प्रजा भगवान के नाम का स्मरण करती रही। किसी ने रिद्धि सिद्धि द्वारा दिए गए सारे वसन सामग्री, असन आदि कुछ देखा ही नहीं हो। संपत्ति चकई भरत चक, मुनियाय सुख लवा।
तेहर से आश्रम पिंजरा राखे उस रात्रि देखिए संपत्ति चकई चकवी चकवा भरत जी चक, इसकी भी कथा है। एक दिन बहेलिए ने चकवा चकवी को पकड़ लिया, एक साथ पिंजरे में बंद कर दिया। न जाने कैसा शाप है भगवान ब्रह्मा ने दिया, किसने दिया कि चकवा चकवी रात को एक साथ नहीं रहते। बहेलिए को लगा कि मैंने दिन में चकवा चकवी के एक साथ रखा था, कहीं दोनों प्यासे न हो। तो खोरा में पानी भरकर, कटोरा में नहीं, खोरा में बीच में मिला कर रख दिया, इधर चकवा इधर चकवी। यही दोहा कहता है, संपत्ति चकई भरत चक मुनियाय सुखे। मुनि भरद्वाज जी की आज्ञा, वो जल का कटोरा पात्र तेहि सियाश्रम पिंजरा राखे भगवान के प्रति जिसका भाव है, भगवान में जिसका मन रमा है, जिसका मेरा है तो मेरा है, आपका है तो आपका, उनका है तो उनका, इनका है तो इनका, कितने भी ऐश्वर्य में रहेगा तो भी भगवान में ही रमा रहेगा। जगत का सामान साधक को नहीं बांधता है। हमारे दिल्ली के पास एक बहुत दिव्य आश्रम है, गोकुल धाम। वहाँ के महाराज श्री इतने अद्भुत हैं, कितना विशालतम आश्रम है, लेकिन जब उनके पास बैठिए भगवान को छोड़कर किसी की बात ही नहीं करते। बस प्रभु की ये लीला, प्रभु की वो लीला, गोकुल धाम अद्भुत लीला ठाकुर की। भरत भैया तीर्थराज प्रयाग में रात्रि विश्राम करते हैं। प्रातःकाल यहाँ से विदा होकर भगवान के श्री चरण में पधारेंगे। 5 बैठकी चित्रकूट की और भगवान की आज्ञा मांगकर कैसे अयोध्या उपस्थित होते हैं, हम लोग इन प्रसंगों को कल प्रणाम करेंगे। आज समय अपनी गति में है। भरत भैया के भाव को लेकर एक पद को प्रणाम करते हैं, फिर इस प्रसंग को पूर्ण करते हैं। भगवान के श्री चरण में बैठकर ये पद सुनाया करिए। मुझे तो डिमांड बहुत दे दिया है, मुझे तूने बहुत दे दिया है, तेरा शुक्रिया, तेरा शुक्रिया, तेरा शुक्रिया, तेरा शुक्रिया। न मिलती अगर हुई दाद तेरी, न मिलती अगर हुई दाद तेरी, तो क्या थी जमाने में औकात मेरी, तो क्या थी जमाने में औकात मेरी। ये बंदा तुझे सहारे दिया है, बंदा तुझे सहारे दिया है, तेरा शुक्रिया, तेरा शुक्रिया। तेरा नाम बुलाना,
इस मोहब्बत ने पागल किया है, तेरी इस मोहब्बत ने पागल किया है। तेरा शुक्रिया, तेरा शुक्रिया। सीताराम राम राम, 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 राम सीताराम राम राम, सीताराम कथा विसर्जनया जकी प्रभु शंभुनाथ राम लखन से जानकी सदा करहु राजा रामचंद्र भगवान की, भवानी शंकर भगवान की, श्री हनुमान जी महाराज की, पूज्यपाद गोस्वामी जी महाराज की। ओम नमः पार्वती पतये हर हर महादेव। कल का समय यही रहेगा 3 से 6, और परसों की कथा प्रातःकाल 11:30 बजे से 2:30 बजे तक। जय श्री राम, जय श्री राम। इसी तरह सुनते रहिए, चैनल को सब्सक्राइब करिए, बेल आइकन को दबा दीजिए और पुण्य अर्जन के लिए अपनों में शेयर करिए।